हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चैप्टर 5 से प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन का एमसीक्यू देखेंगे, यानी दोस्तों अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश का वेग है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग जो है कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह किस ओर मुड़ जाती है और गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो दोस्तों अभिलंब से दूर जाएगा, ठीक है, और गति जो है तेज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अभिलंब से दूर और गति तेज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, बाएं हाथ में कलम पकड़ने वाले व्यक्ति दाहिने हाथ में कलम पकड़े हुए दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है, यह निम्नलिखित में से किस घटना के कारण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पार्श्व व्युत्क्रमण के घटना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋणात्मक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण के लिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है। तो दोस्तों एक गोलाकार दर्पण के लिए जो है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या है? तो वक्रता त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, सर्च लाइट का प्रवर्तक है। सर्च लाइट का प्रवर्तक जो है अवतल दर्पण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश अवतल दर्पण द्वारा समानांतर प्रस्तुत किया जाता है, प्रकाश स्रोत की स्थिति क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फोकस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर खाली स्थान होता है और वक्रता केंद्र के खाली स्थान पोलिस होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जो है अवतलन होता है और वक्रता केंद्र के विपरीत जो है पोलिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु हमेशा गोलाकार दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र और ध्रुव, ठीक है। 1 और 3 हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक छवि बनाता है? तो किस स्थिति में जो है अवतल दर्पण वास्तविक छवि बनाता है? तो दोस्तों एक में दिया गया है, वस्तु के फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया तब जो है वास्तविक बनाएगा। तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है। ये यहाँ पर जो है फोकस और ध्रुव के बीच अगर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनता है, ठीक है। 2 में दिया गया वस्तु अनंत पर रखी जाती है, तो दोस्तों अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, ये सही है। 3 में दोस्तों वस्तु के फोकस पर रखा गया है, अगर वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 दोनों सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, इसका प्रतिबिंब उसी ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि दर्पण कोई भी हो, अवतल हो या उत्तल, वस्तु की दूरी नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसका प्रतिबिंब जो है उसी ओर बनता है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो भी का वैल्यू भी नेगेटिव में लेंगे, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी निकालना है तो दर्पण का फार्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। अब सभी का वैल्यू रखेंगे, v का वैल्यू -15 है तो -1/15 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों -u का वैल्यू -10 है तो -1/10 हो जाएगा। अब इसी को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर दोस्तों कितना आ जाएगा? f = आ जाएगा -1/6 आएगा, ठीक है। तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा? -6 सेंटीमीटर, यानी -6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, गोलाकार दर्पण के लिए एम भी और यू के बीच का संबंध क्या है? तो एम भी और यू के बीच संबंध बताना है, यहाँ पर गोलाकार दर्पण के लिए बताना है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, m = -v/u। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप किसी दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि प्रतिबिंब यानी आपका प्रतिबिंब आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार कैसा है? यानी दर्पण का प्रकार बताना है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में दोस्तों प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है, यानी कहीं भी वस्तु रखते हैं प्रतिबिंब आभासी बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बाद इसकी फोकल लंबाई को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों वक्रता त्रिज्या दिया गया है, अवतल दर्पण की बात किया जा रहा है, तो वक्रता त्रिज्या नहीं आर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, r/2 होता है। अब दोस्तों आर का वैल्यू -30 है बटा 2, 15 दूनी 30 यानी -15 हो जाएगा, तो -15 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अवतल दर्पण यानी वक्रता केंद्र के साथ जब किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो छवि के लिए निम्नलिखित में से क्या लागू होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनंत पर वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो कितनी दूरी पर इसकी छवि यानी प्रतिबिंब बनती है और वह होती है कैसी होती है? यानी प्रतिबिंब निकालना, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, और कैसी बनती है निकालना। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों फोकस दूरी दिया गया 12 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी जो है 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अवतल दर्पण की बात किया जा रहा है तो दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी एफ का वैल्यू -12 सेंटीमीटर और यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भी का वैल्यू निकाल लेंगे, दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v + 1/u। सभी का वैल्यू रखेंगे दोस्तों, तो भी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, भी का वैल्यू निकल के आ गया दोस्तों 12 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव में आ रहा है तो दोस्तों प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, 12 सेंटीमीटर आभासी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसकी फोकल लंबाई f से दुगनी दूरी पर रखा गया है, तो कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा निकालना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अवतल दर्पण के सामने जो है उसकी फोकल लंबाई f से दुगनी दूरी पर वस्तु को रखा गया। ठीक है, तो दोस्तों यदि वस्तु को उसकी फोकल लंबाई के दुगनी दूरी पर अगर वस्तु को रखा गया है तो इसका मतलब है कि वह जो है वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा गया है, वक्रता केंद्र यानी सी पर रखा गया वस्तु को। तो दोस्तों अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर ही बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2f ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आयरलैंड में लेविथान दूरबीन में 3 मीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। यदि 80 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक छवि 4 मीटर की दूरी पर बनती है तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी और आवर्धन क्या होगा? तो दोस्तों वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी और आवर्धन बताना है और वस्तु को जो है दर्पण के सामने रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या क्या मालूम है, तो फोकस दूरी जो है 3 सेंटीमीटर मालूम है। ठीक है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी 4 मीटर मालूम है। ठीक है, और यहाँ पर अवतल दर्पण की बात किया जा रहा है तो एफ का वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, -3 मीटर। ठीक है, और दोस्तों वस्तु को जो है दर्पण के सामने रखा गया है तो भी का वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगा, -4 मीटर। और प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई बराबर कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यू का वैल्यू निकाल लेंगे, तो दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब यू का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा -12 मीटर आ जाएगा। ठीक है, -12 मीटर आ जाएगा। अब दोस्तों आवर्धन बराबर होता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर v/u। ठीक है, v/u। अब यहाँ पर सभी का वैल्यू रखेंगे, प्रतिबिंब का ऊंचाई जो है 0.8 है, 0.8 हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, और v का वैल्यू कितना है, -4 है, और u का वैल्यू निकल के आया -12, तो -12 हो जाएगा, 4 तिया 12 यानी 1/3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एच ओ का वैल्यू कितना आ जाएगा, एच ओ का वैल्यू आ जाएगा 0.8 से 3 में गुना करेंगे तो 2.4 हो जाएगा, तो 2.4 जो है वस्तु की ऊंचाई निकल के आ गया। आवर्धन कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आवर्धन निकल के आ जाएगा दोस्तों m का वैल्यू 1/3 आ जाएगा, यानी v/u, m बराबर v/u भी होता है। ठीक है, तो 1/3 आ जाएगा आवर्धन बराबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वस्तु की ऊंचाई 2.4 मीटर, वस्तु की दूरी 12 मीटर, और दोस्तों
1/3 जो है आवर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ 2.5 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर है, तो इसकी छवि बनती है। तो इसकी छवि निकालना है, प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगी और कितना बनेगी बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मालूम क्या क्या चीज़ है, तो फोकस दूरी मालूम है कितना 2.5 मीटर और वस्तु की दूरी मालूम है 10 मीटर। यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो यू का वैल्यू नेगेटिव में लेंगे, यानी दर्पण कोई भी होगा वस्तु की दूरी नेगेटिव होगा, ठीक है। और फोकस दूरी एफ का वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगा 2.5 मीटर, ठीक है। तो ये भी का वैल्यू निकालना है, तो भी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा दोस्तों 2 मीटर आएगा, ठीक है। 2 मीटर आ जाएगा। दर्पण के फॉर्मूला लगाएंगे, सभी का वैल्यू रखेंगे यू और एफ का, तो भी का वैल्यू 2 मीटर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव आ गया दोस्तों, तो पॉजिटिव आने पर दोस्तों प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा और 2 मीटर बनेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 21 सेंटीमीटर बिंदु पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के 7 सेंटीमीटर पीछे बनता है। अब कोई व्यक्ति वस्तु के दर्पण के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाता है, अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी बताना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या क्या मालूम है, तो वस्तु की दूरी जो है 21 सेंटीमीटर मालूम है और प्रतिबिंब जो है दर्पण से 7 सेंटीमीटर पीछे बनता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी भी 7 सेंटीमीटर मालूम है। तो यू का वैल्यू क्या लेंगे, यू का वैल्यू -21 सेंटीमीटर लेंगे और भी का वैल्यू क्या लेंगे दोस्तों, तो +7 सेंटीमीटर लेंगे। क्यों लेंगे दोस्तों, क्योंकि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों दर्पण के फार्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। सभी का वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखकर दोस्तों यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एफ का वैल्यू निकालेंगे। एफ का वैल्यू निकल के आ जाएगा दोस्तों 21/2, ठीक है, 21/2 निकल के आएगा। अब दोस्तों बोल रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वस्तु को दर्पण के सामने जो 14 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाता है, यानी यहाँ पर दोस्तों वस्तु की दूरी अगर -14 सेंटीमीटर लेते हैं तब दोस्तों प्रतिबिंब का दूरी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एफ का वैल्यू मालूम हो गया, यू का वैल्यू मालूम हो गया, भी का वैल्यू निकाल लेंगे दर्पण का फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। तो भी का वैल्यू निकल के आएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, +6 सेंटीमीटर आएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक सुई 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। सुई की छवि की ऊंचाई क्या होगी, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सुई की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर, यानी HO का वैल्यू कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी दिया गया है 30 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की बात किया जा रहा है, तो एफ का वैल्यू क्या लेंगे, एफ का वैल्यू दोस्तों -30 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। यू का वैल्यू दोस्तों कितना दिया गया 45 सेंटीमीटर, यानी यू बराबर -45 सेंटीमीटर हो जाएगा, -45 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दोस्तों क्या निकालेंगे, भी का वैल्यू निकालेंगे, लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u, सभी का वैल्यू रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से भी निकल के आ जाएगा, भी का वैल्यू निकल के आएगा दोस्तों -18 सेंटीमीटर, ठीक है। भी का वैल्यू -18 सेंटीमीटर निकल के आएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है सुई की छवि की ऊंचाई निकालना है, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, m = होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर v/u, ठीक है। सभी का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, तो hi/ho का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 रखेंगे। भी का वैल्यू कितना निकल के आया -18 और यू का वैल्यू -45। अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो hi का वैल्यू निकल के आएगा 1.6 आएगा, ठीक है। hi बराबर आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो गया 1.6 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2 डायोप्टर क्षमता के लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जो प्रतिबिंब बनता है वह है। तो जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतिबिंब बनता है बताना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्षमता यानी लेंस की क्षमता दिया गया है 2 डायोप्टर पॉजिटिव में, तो लेंस कैसा होगा दोस्तों उत्तल लेंस होगा। अगर नेगेटिव में रहता तो अवतल लेंस होता, ठीक है। वस्तु की दूरी दिया गया 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की जो है प्रकृति बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों P = कितना दिया गया 2 डायोप्टर दिया गया प्लस में, तो F का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 1/2 करेंगे, यानी P = 1/f होता है, तो F बराबर 1/p हो जाएगा, यानी 0.5 मीटर हो जाएगा।
यहाँ पर दोस्तों फोकस दूरी मीटर में आएगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वस्तु की दूरी u बराबर कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u। सभी का वैल्यू रखेंगे तो दोस्तों यहाँ से v का वैल्यू निकल के आ जाएगा -12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोस्तों आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है m = v/u। सभी का वैल्यू रखेंगे, v का वैल्यू -12.5 हो गया और u का वैल्यू -10। यहाँ पर दोस्तों m का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, यानी आवर्धन पॉजिटिव में आ रहा है, तो दोस्तों प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10 डायोप्टर क्षमता के लेंस की मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जो प्रतिबिंब बनता है वह है। तो जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतिबिंब बनेगा बताना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों -10 डायोप्टर यानी लेंस की क्षमता नेगेटिव में दिया गया है, तो अवतल लेंस होगा। ठीक है, वस्तु की दूरी दिया गया है, यहाँ से दोस्तों एफ का वैल्यू निकाल लेंगे और लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और भी का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आवर्धन दोस्तों इसमें क्या आता है, पॉजिटिव में आता है। अगर पॉजिटिव में आएगा तो आभासी और सीधा बनेगा, जैसे पिछला क्वेश्चन देखें। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई वस्तु ध्रुव से उचित दूरी पर रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -2 पाया जाता है, जहां प्रतिबिंब की ऊंचाई किसके बराबर है। प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों वस्तु की ऊंचाई दिया गया है और आवर्धन दिया गया है, तो आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। आवर्धन -2 दिया गया है। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है और वस्तु की ऊंचाई 1 दिया गया है, तो एच आई का वैल्यू निकल के क्या आ गया, -2 सेंटीमीटर आ गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आवर्धन नेगेटिव में दिया गया है, तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। 40 सेंटीमीटर जो है फोकस दूरी दिया गया है, उत्तल लेंस की क्षमता निकालना है। पावर = क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, यानी f का वैल्यू कितना है, 40 है, तो 1/40 हो जाएगा और इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 यानी 5/2 हो गया। अब इसको पॉइंट में करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 × 10 यानी 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एम भी और यू क्रमशः आवर्धन, छवि दूरी, वस्तु दूरी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो लेंस के लिए एम यू और भी के बीच सही संबंध क्या होगा। तो आवर्धन बराबर लेंस में क्या होता है, v/u होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। यहाँ पर दोस्तों वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया गया है, फोकल लंबाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस की बात किया जा रहा है, यानी एफ = कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू का वैल्यू -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यू का वैल्यू -30 हो जाएगा। ठीक है, एच ओ बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, भी का वैल्यू निकालेंगे, तो लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u बराबर 1/f। सभी का वैल्यू रखेंगे तो भी का वैल्यू निकल के आएगा दोस्तों, कितना निकल के आएगा, तो 60 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 60 सेंटीमीटर भी का वैल्यू निकल के आएगा। अब दोस्तों आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर v/u। ठीक है, अब सभी का वैल्यू रखेंगे, एच आई का वैल्यू तो निकालना है। ठीक है, एच ओ का 3 मालूम है, भी का वैल्यू कितना मालूम है 60 और यू का वैल्यू -30, 30 दूनी 60 यानी -6 हो जाएगा, यानी माइनस यहाँ पर है तो माइनस यहाँ पर चला जाएगा, -2 × 3 करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ए में दिया गया है, लाल रोशनी की तरंग दैर्ध्य नीली रोशनी से लगभग 1.8 गुना अधिक है, ये दोस्तों सही है। बी में दिया गया, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो महीन कण लाल की तुलना में नीले रोशनी को अधिक तीव्रता से बिखरते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो बताना दोस्तों उपरोक्त में से कौन सा कथन हमें स्पष्ट आकाश के नीले रंग को समझने में मदद करता है। तो दोनों जो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग होगा। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग जो है कैसा होगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, काला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है
तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन जो है 2 बार होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब प्रकाश की किरण निर्वात से किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण व अभिलंब के बीच का कोण, तो दोस्तों अभिलंब का बीच यानी किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो है घटता है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पानी और कांच में प्रकाश की गति क्रमशः 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 1.86 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो पानी के संबंध में कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। पानी के संबंध में कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो दोस्तों पानी के संबंध में कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है पानी में प्रकाश की गति बटा कांच में प्रकाश की गति। पानी में प्रकाश की गति कितना दिया गया 2.25 गुने 10⁸ और दोस्तों दिया गया है कांच में प्रकाश की गति 1.86 गुने 10⁸ दिया गया है। 10⁸ कट गया, अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 1.21 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पदार्थ ए, बी, सी और डी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.33, 1.47, 1.70 और 1.65 है, तो किस पदार्थ में प्रकाश की गति अधिकतम होगी। तो दोस्तों जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसी पदार्थ की जो है प्रकाश की गति अधिकतम होगी, ठीक है, तो 1.70 जो है सी का दिया गया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित सामग्रियों को उनके संबंधित अपवर्तनांक के आरोही क्रम में जो है क्रमबद्ध करना है, जल, कांच और वायु दिया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वायु, जल, कांच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाश के परिकीर्णन के अनुप्रयोग की पहचान कीजिए। अब दोस्तों प्रकाश के परिकीर्णन के कारण कौन सी घटना होती है, तो ए में दिया गया है खतरे के संकेतों का लाल होना, ए सही है, ठीक है। बी में दिया गया समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, दोस्तों ये गलत है, ठीक है। तारों का टिमटिमाना, ये भी गलत है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। टिंडल प्रवाह, ये सही है, और ई में दिया गया सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना, ये भी सही है, तो दोस्तों ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है, तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए। तो वस्तु की स्थिति जो है वक्रता केंद्र के परे बनेगा, ठीक है, और दर्पण का प्रकार अवतल दर्पण होगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।